बात कर रहे हो। हालांकि देखो, मैं पढ़ाता हूँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस, दोनों ही ऑप्शनल में पढ़ाता हूँ। मैं इसको स्टार्ट करने से पहले ही एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कि आप यही ऑप्शनल लीजिए। मेरा ये कोई प्रपोजल नहीं है, ये बताने का उद्देश्य नहीं है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए या फिर पॉल साइंस आप ले लीजिए, ये हम नहीं कह रहे हैं। आप ज्योग्राफी लीजिए, आप हिस्ट्री लीजिए, सोशियोलॉजी ले लीजिए, ठीक है, इवन फिलॉसफी ले लीजिए, हालांकि थोड़ा सा उसे बचना चाहिए, दैट शुड बी द लास्ट ऑप्शन। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये लो, जिसका लेने का, सब्जेक्ट के चयन करने का अपना कुछ आधार होता है, उसको ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। मैं सिर्फ एक ही कह रहा हूं कि हिंदी साहित्य मत लो, और अगर लो तो ऐसा व्यक्ति हिंदी साहित्य ले जिसका बैकग्राउंड है, तभी वो ले, अन्यथा न ले। क्यों ऐसा है, इस बात को हम समझेंगे और अभी आपको साबित करेंगे, ठीक है। और हम लोग देखेंगे अभी कि ऑप्शनल की क्या भूमिका है, क्या है। अगर आपको स्क्रीन पे थोड़ा दिख रहा है तो आप देख रहे हैं कि वैकल्पिक विषय जो होते हैं ये 250 नंबर के होते हैं और महत्वपूर्ण होते हैं। 500 नंबर में से आप 300 नंबर, 300 प्लस मार्क्स जो है आप ऑप्शनल से ला सकते हो, ठीक है। आप इससे इतने नंबर ला सकते हैं। एक कट ऑफ लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें 2018 तक के प्रावधान हैं, और मैं थोड़ा इसको बड़ा भी कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। अब ये दिख रहा होगा। जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 774 नंबर है मेंस का, ठीक है। 774 नंबर में एक बड़ी भूमिका है। 774 में से माइनस करोगे 300 ऑप्शनल का लगभग, तो कितना बचेगा? 4, 7, ये 474। ऐसे में किसी भी है ना बच्चे को अगर आप देखोगे थोड़ा भी एवरेज भी है तो उसको नंबर आता है। चलो 124 नंबर हम ऐसे के लिए लगभग रखते हैं, तो कितने नंबर होंगे? 350 नंबर जीएस में हमें लाना पड़ेगा। जीएस के लिए इतना मार्क्स कोई बहुत बड़ा मुश्किल मार्क्स तो नहीं है, लेकिन ये नीचे के कट ऑफ की बात है, हमें थोड़ा ज़्यादा करना चाहिए। अगर यहाँ पर हम जीएस में 450 नंबर ले करके आए, ऐसे में अगर 150 नंबर जो कि मेहनत करने से होगा, है ना, तो अच्छा हो सकता है। जीएस में भी अच्छे नंबर आपको तब मिलेंगे जब आप एथिक्स में बहुत अच्छा करोगे। अब इत्तेफाक से मैं ये चैप्टर पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको कि सिर्फ एथिक्स ही पढ़ो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब नहीं पढ़ोगे तो प्रीलिम्स ही नहीं होगा। हिंदी मीडियम के बच्चों का एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है बना हुआ अपने आप में। तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऑप्शनल की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, तो इसका सिलेक्शन करके सही तरीके से इस पर काम हमें शुरू कर देना चाहिए, पढ़ना चाहिए हम लोगों को अच्छे तरीके से। अब मैं आपको पहले, है ना, बिना कुछ ये बताए मैं यूपीएससी का रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं कि किस ऑप्शनल से कितने बच्चे क्वालिफाई किए 8-10 सालों में, है ना, फिर आप डिसाइड करोगे। ठीक है, ये हिंदी माध्यम का पीटी का है जो बहुत अच्छा नहीं है, है ना। देखिए इसको मैं बड़ा कर देता हूं। 4-5 ऑप्शनल जिसको हम लोग बहुत अच्छा मानते हैं। अब देखिए हिंदी साहित्य जो आज मोस्ट पॉपुलर बना हुआ है दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा करने के वजह से, कितने बच्चे पास किए हैं? ये कब का है? 2008 का है। पेज नंबर भी मैंने डाल दिया है 96, आप डाउनलोड करके खुद ही देख सकते हो। एक्चुअल में आप जाओगे ना तो www.upsc.gov.in है ना, ऐसा एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जा करके आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो, वार्षिक प्रतिवेदन, एनुअल रिपोर्ट।
और डाउनलोड करोगे, ये 60th है, उसमें दिया गया होगा 60वां प्रतिवेदन है ये। तो आप डाउनलोड करोगे तो पाओगे, इसमें मैंने कुछ विषय रखे हैं, लोक प्रशासन, भूगोल, इतिहास, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य। हिंदी माध्यम के बच्चे लगभग यही विषय ज्यादातर रखते हैं, इसलिए हमने इसमें रखा है ना। अब आप इसमें देखोगे तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से 337 बच्चे क्वालिफाई किए, कितना बैठे है ना, अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड ऐसा दिया रहता है। और ज्योग्राफी से 236 है ना, इतिहास से 212, 84 आप देख लीजिए फिलॉसफी, 89 से सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस 85 और मात्र 56 किसमें है, ये हिंदी साहित्य में है। और मैं अब आपको तेजी से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, कितना बैठे कितना क्वालिफाई किए। हिंदी साहित्य जो मोस्ट पॉपुलर है, आप देखिए कितना बच्चे, मात्र 57 है ना। और इनवेरिएबली बाकी सब्जेक्ट के इसमें दिए गए हैं। आप इसको ऐसा देख सकते हैं, हिंदी साहित्य से कितने जी, मात्र 37। कब का है, 2010 का, पेज नंबर 97, 62nd रिपोर्ट है, आप डाउनलोड करके देख सकते हो। और इत्तेफाक से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ज्योग्राफी टॉप पे रहता है, ठीक है, एग्जैक्टली है। पब्लिक एड से होगा नहीं, मैक्सिमम टाइम आप देखिए पब्लिक एड या ज्योग्राफी से होगा, यही रहता है दोनों में से, है ना। अगर आप हिंदी साहित्य को देखें, मात्र 53, ये 2011 का है। अब तक मैंने आपको जितने दिखाए हैं सब में लोक प्रशासन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है आपको, 497, इसके बाद ज्योग्राफी, एग्जैक्टली यही है, पब एड या ज्योग्राफी, पब एड या ज्योग्राफी, ये टॉप पे यही रहते हैं। और अब तक जितने हमने दिखाए हैं, आप देखिए 2008 से शुरू किया हमने पब्लिक एड, अभी देखिए अभी भी पब्लिक एड ही चल रहा है, आगे ज्योग्राफी आएगा। 2012 अभी भी पब्लिक एड ही है, पेज नंबर 112 है, 359 सबसे ज्यादा सिलेक्शन पब्लिक एड से है, लेकिन हिंदी साहित्य में सबसे कम है, आप देख सकते हैं। उसके बाद 65वां प्रतिवेदन, ये 2013 का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। और आप देखिएगा कि यहां के बाद क्या हुआ कि एक विषय जैसे ये भूगोल, ये सबसे ज्यादा हो गया, 178 बच्चे। हालांकि पब्लिक एड में बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, 176 बच्चे लोक प्रशासन से पास हुए, 178। यहां से अब एक ही ऑप्शनल हो गया है। 2013 की बात करें, पेज नंबर 87 पर आ जाइए, 65वां प्रतिवेदन है और यह है 2013 का, ठीक है। और आप देख सकते हैं ज्योग्राफी, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हिंदी साहित्य का क्या हाल है, जरा इस पे गौर फरमाई। कितना है बच्चा जी, कितना क्वालिफाई किया, दिख रहा है, 12, ओनली 12। ये और मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं क्या, जिससे आपको ये पता चले। देखो दिख रहा है ये 12, ओनली 12, ओनली 12, ओनली 12, है ना। तो ये अपने आप में इसकी समस्या है, राइट। अब देखिएगा, जो हिंदी मीडियम सबसे ज्यादा लेना चाहता है, कितना पास कर, 12, ओनली 12, 9, 10, 11 के बाद जो आता है 12, इससे ज्यादा पाली में बच्चे पास करते हैं। सॉरी, पाली मैं कह रहा हूं, सो पाली तो अब सब्जेक्ट ही नहीं है, उसको हटा दे। मैथिली एक नॉर्थ बिहार का साहित्य है, उसमें इससे ज्यादा सिलेक्शन होता है हिंदी साहित्य से। और मुखर्जी नगर में अगर आए नहीं हो तो अच्छा है, आपका भाग्य ठीक है, यहाँ आओगे तो आपको हिंदी साहित्य दिला दिया जाएगा और आपका यही गति होगा। और नाम बताया जाएगा निशांत जैन का, गंगा सिंह राजपुरोहित का। गंगा सिंह राजपुरोहित मेरा विद्यार्थी था, मैं जानता हूं, जेएनयू में, जिसका बैकग्राउंड है। ये आपको कोई नहीं कहेगा कि निशांत जैन पीएचडी थे, जेआरएफ होल्डर थे, तब वो क्वालिफाई किए थे। एक दो बच्चों के उदाहरण से सब लोग हिंदी साहित्य क्यों ले रहे हैं, पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। दूसरा, अगर आप इसको देखोगे कि गंगा सिंह राजपुरोहित जो कि हमारे विद्यार्थी रहे, जेएनयू से उन्होंने पढ़ाई किया। अब कोई जेएनयू से हो तो करेगा ही ना, कोई पढ़ाता हो, प्रोफेसर हो तो कर ही लेगा। और कोई नाम बताओ हमें इसके बाद, बच्चे दिखते ही नहीं है ना। तो ये कहानी, ये नंबर याद रखना जी, ओनली 12, ये ध्यान रखो, ये कहानी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो कितना हुआ, 22, ओनली 12, ओनली 22, 2014 की बात है, पेज नंबर 90, हिंदी साहित्य कितना है,
2022। और जो गौर फरमाइए, जो देखिए, जो बच्चे हिंदी मीडियम से, जैसे 284 बच्चे मेंस दिए थे 2013 में, और इनकी संख्या बढ़ गई। हिंदी साहित्य में 407 बैठे, फेल ज्यादा किए और मात्र 22 बच्चे पास किए। तो आपको लोग कहेंगे कि हिंदी साहित्य का सिलेबस छोटा है, डायनेमिक नहीं है। पब्लिक एड तो बहुत डायनेमिक है, ज्योग्राफी डायनेमिक है, मत लो, हिस्ट्री बड़ा वास्ट है, ऐसा डराएंगे और आपको हिंदी साहित्य दिलवा देंगे, ठीक है। और जब भी ऐसा होगा तो क्या लाभ होगा, क्या आपका हस्र क्या हो रहा है, देखिए ओनली 22 बच्चे पास करते हैं यार मात्र, उसको लेने के लिए इतनी बेचैनी है। तो ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये अभय कुमार का रिपोर्ट नहीं है, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये तो वीडियो है, रिकॉर्ड हो रहा है। सच्चाई तो जानो यार, 21वीं सदी है। झूठ बोल के अगर आपको कोई भ्रम में फैला रहा है तो कब तोड़ोगे जंजीरें, कब बदलाव करोगे, युवा वायु कब बनेगा, है ना। तो चेंज करो, सीखो, और आप खुद जाकर के देखो। मैं कह रहा हूं www.upsc.gov.in पर जाओ और डाउनलोड करो, हिंदी इंग्लिश में है ऑलरेडी, है ना। और पेज नंबर भी मैंने लिख दिया है, 90 नंबर पेज पर जाइए, पीडीएफ में डाउनलोड करके 2014 का रिपोर्ट देखो वहां पे है कि नहीं, और फिर हमें बताओ कि क्या हमने गलत बताया है या सही बताया है। मैं तो बता रहा हूं आपको ऑन रिकॉर्ड, यूपीएससी से ही लेके मैंने उनके एनुअल रिपोर्ट से लेकर के आपको दिया है। क्यों करते हो ऐसा? अब देखो, ज्योग्राफी पहले पर है, उसके बाद पब्लिक एड है, या तो पब्लिक एड होता है या ज्योग्राफी। एक बार आपको सोशियोलॉजी नजर आएगा तो 8-10 साल में अधिकतम बार लोक प्रशासन मिला, दूसरे नंबर पर ज्योग्राफी मिला, 2 साल ज्योग्राफी आपको ज्यादा मिलेगा, और 1 साल आप देखोगे सोशियोलॉजी। ये 2015 का है, 2015 का है, पेज नंबर 95। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाएं, है ना। ये है, और आप देखिएगा यहां पर हिंदी साहित्य, मैं बस यही ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप पब्लिक एड ले लो या पॉल साइंस, व्यक्तिगत चीजों को बिल्कुल ना जोड़ें। बच्चे क्या करते हैं, टीचर से टीचर को थोड़ा लड़वाने झगड़वाने का भी काम करते हैं, इस टीचर का वहां पे जाके बात बोलेंगे, वहां से यहाँ, ऐसे चीजों से बाहर रहिए। ये तो अब ट्रांसपेरेंसी का युग है। आरटीआई पढ़ाया हूं मैंने अभी जस्ट, और आप खुद ही 10 रुपए लगा करके सूचना के अधिकार से भी प्रयोग कर सकते हो। फिर लोग आपको डराएंगे कि हिंदी में नहीं होता है, इंग्लिश में होता है। आरटीआई करके पूछ लो यार, मेरे पास आरटीआई भी है। अगर कोई ये कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदी में नहीं होता है, तो मैंने सूचना का अधिकार का प्रयोग करके लिया हुआ है डाटा, हमारे पास वो भी है। कोई आए मेरे से बात करे, मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बच्चों को झूठ ना बोले, झूठ ना फरमाए, भ्रम ना फरमाए। देखो हिंदी साहित्य कितना पास किया, फिर 12, 9, 10, 11 के बाद 12, ओनली 12, ठीक है। यही तो कहानी है हिंदी साहित्य। आप देख लीजिए, आप देख रहे हो सोशियोलॉजी में सबसे ज्यादा बच्चे पास किए हैं, 2015 की बात है। तो पिछले 10 साल में आपने देखा एक बार सोशियोलॉजी आया, पिछले 10 साल में 2 बार ज्योग्राफी से सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुआ है, वरना पब्लिक एड से सिलेक्शन हमेशा से ज्यादा होता रहा है। और इस बार के भी टॉपर लोक प्रशासन से ही, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ही हैं, बाकी सबका रिकॉर्ड आपके सामने। अब मैंने एक एनालाइज किया, एग्जैक्टली ये करके देखा कि यार हिंदी साहित्य में सफलता का क्या प्रतिरूप है। इसको मैंने एक एनालाइज करके पाया। क्या पाया वो आपको मैं दिखा रहा हूं, पहले इसको बड़ा कर दूं। हिंदी साहित्य में क्या कहानी है देखिए, मैंने 2010 से लेकर के 2015 तक के पैटर्न को, जो डाटा अवेलेबल था, ये स्रोत जो है वो यूपीएससी रिपोर्ट ही है, इससे मैं बता रहा हूं क्या क्या पॉइंट है आपके पास। देखिए, मुख्य परीक्षा में कितने व्यक्ति शामिल हुए और अंतिम रूप से चयनित कितने हुए। अब आप देखो, 2010 में 955 बच्चे बैठे, पास कितने किए, मात्र 37। क्यों? आपको तर्क दिया जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा यह कहा जाएगा कि हिंदी साहित्य जो है अच्छा है, इसमें डायनेमिक नहीं है, कुछ करना नहीं, कथा कहानी है, यूं ही हो जाता है, जल्दी हो जाता है, तो इतना कम क्यों पास कर रहा है। अच्छा, ये भी डराया जाएगा कि इंग्लिश मीडियम से कंपटीशन आपका नहीं है, इसमें सिर्फ हिंदी वालों से ही कंपटीशन है। तो 955 में कम से कम 400 पास करना चाहिए, आधा ले लो,
चलो 25%, 100 तो हो जाना चाहिए, 3 डिजिट में नहीं जाता है कभी। 37, ओनली 37। 2011 में 406 बच्चे बैठे, कितने पास किए? 53। 2012 में 505 बच्चे, कितने पास किए? 59। कभी भी आपको 3 डिजिट में दिख रहा है क्या? कभी नहीं। 2013 में, यहां से आप ध्यान दीजिए, विशेष रूप से मैं इसको विशेष रूप से हाईलाइट कर रहा हूं लेजर पेन से, ये एरिया हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 2013, 14, 15, क्योंकि यहां से एक ऑप्शनल हो गया है। और आप देखो 284, 284 बच्चे एग्जाम में बैठे और कितने पास कर रहे हैं? 12, 12, 12, 9, 10, 11 के बाद 12, है ना। 407 बच्चे बैठे 2014 में, कितना पास कर रहे हैं? 22, 22, 22, ओनली 22, ठीक है, आप खुद ही डिसाइड करो। 2015 में फिर से घट के 12, 12, 12। अब ये बताओ कि हिंदी मीडियम फेल क्यों नहीं करेगा? हिंदी मीडियम का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो हिंदी साहित्य के वजह से ही हुआ है, और कोई दूसरा कारण नहीं। एक कारण है पीटी फेल कर रहा है। पीटी ज्यादा हिंदी माध्यम के बच्चों का होता नहीं है, क्योंकि वो यही सब पढ़ते रहते हैं, कचरा, करंट का वीडियो देख रहे हैं दुनिया भर का, है ना, एनसीईआरटी का भी वीडियो पढ़ रहे हैं, ठीक है, या अब पॉलिटी है तो संविधान ही से पढ़ रहे हैं, ये सब आता ही नहीं है, चीजें यूपीएससी छोड़ चुकी है, बदल चुकी है। तो ये जो पॉइंट है, हमें इस पर बहुत गौर फरमाने की जरूरत है बच्चों। ये जो एरिया आपने देखा, अब देखो ना, यही तो सिलेक्शन हो रहा है यार, 12, 22, 12, ऐसा ही तो है। क्या होगा ये बढ़ के 30, 32, 35 जाके रुक जाएगा? कैसे हिंदी मीडियम से ज्यादा सिलेक्शन होगा? इसीलिए मैं कहता हूं कुछ भी ले लो, हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, फिलॉसफी पढ़ो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मत पढ़ो, मैं पढ़ाता हूं, है ना, पॉलिटिकल साइंस मत पढ़ो, मैं पढ़ाता हूं, तुमको जो मन है करो, लेकिन बस ये मत लो। ये कौन ले? हिंदी साहित्य किसको लेना चाहिए? ऐसा भी नहीं कि एकदम से नहीं लें। हिंदी साहित्य ऐसा व्यक्ति कोई पढ़े जिसका इसमें बैकग्राउंड है, जिसने एमफिल किया है, पीएचडी किया है, एमए किया है, उसके लिए तो ये अच्छा है। और निशांत जैन, गंगा सिंह राजपुरोहित इन्हीं लोगों में से हैं, अन्यथा नहीं पास करते हैं। या अगर आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या किसी दूसरे स्ट्रीम से आप आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? अगर आप में कविता लिखने की हॉबी है, अगर आप कुछ क्रिएटिव राइटिंग हिंदी में करते हैं, गो फॉर इट, तब आपको इसमें रखना चाहिए, अन्यथा ये आपके लायक नहीं है। मैं आपको एक और दिखाता हूं, जिसमें एक आपके सामने एक और एनालिसिस है मेरा, एक और रिसर्च आपको दिखा रहा हूं, जो देख करके आपको बड़ी हैरानी होगी। थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ये पास करने वालों का नहीं है, ये हिंदी साहित्य में, ध्यान से पढ़िए। मुख्य परीक्षा में हिंदी माध्यम में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का वैकल्पिक विषय मैंने 2 साल का एनालाइज किया, 2015 और 16 का, जिसमें हिंदी मीडियम में कितने बच्चे बैठ रहे हैं, पास करने का नहीं है, बैठने वालों की संख्या। तो आप देखोगे सभी में घट रहा है, एक ही में बढ़ रहा है, उसका नाम है हिंदी साहित्य, ठीक है। आप देखो 2015 में पॉलिटिकल साइंस से 121 बच्चे बैठे थे हिंदी मीडियम में, घट के 66 हो गए। पब्लिक एड से 137 थे, घट करके 55 हो गए। समाजशास्त्र से 73 थे, घट करके 43 हो गए। सब में क्या हो रहा है? घट रहा है। सारे विषयों में विद्यार्थी कम हो रहे हैं हिंदी मीडियम वाले जो मेंस देते हैं, ठीक है। इतिहास में बहुत ही ज्यादा होते थे, और रिजल्ट हिंदी मीडियम में रिजल्ट को बरकरार रखने में इतिहास की बहुत अच्छी भूमिका रही है। और देखो ये घट करके कितने हो गए? मात्र 361, जो कि मोस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट है। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉपुलर सब्जेक्ट है ना। लॉ 16 बच्चे थे, घट करके 6 बच्चे हो गए। मैथमेटिक्स भी हमने ले लिया है, मत लेना, 7 बच्चे थे, बढ़े हैं मात्र 3 बच्चे। फिलॉसफी में 361 बच्चे पीटी दिए थे, सॉरी मेंस दिए थे, घट करके 216 हो गए। भूगोल में 436 बच्चे बैठे थे 2015 में, घट करके 248 बच्चे बैठे। यानी सारे ऑप्शनल बच्चे छोड़ रहे हैं और हिंदी साहित्य को ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने प्रचार कर रखा है खूब, हिंदी लो कलेक्टर बनो,
तो क्या करोगे ऐसा करके? देखो एक्चुअल में कहानी क्या है। हिंदी साहित्य 428 बच्चे थे और क्या हुआ, बढ़ करके लगभग 450 हो गए। एक जगह बढ़ रहा है, यानी इस पर दारोमदार तो है ही, ये तो आएगा ही, उत्तरदायित्व तो होगा ही। अगर हिंदी माध्यम का रिजल्ट खराब है तो उसका कारण ये है कि नहीं है। जिसमें भी एवरेज ब्रेन है, आप कोई लाइव है या रिकॉर्डेड देखेंगे, जिसमें एवरेज ब्रेन है वो भी तय कर सकता है, आसानी से लिया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? इसीलिए मैं रोज बोलता था कि आप पूछते रहते थे कि ऑप्शनल कौन सा लें, ऑप्शनल कौन सा लें। लोग घबराते हैं, दूसरे के प्लेटफॉर्म पर क्या बोलूं मैं कि ऑप्शनल क्यों लो। मैं तो घबराया लजाया भी नहीं, मैं तो आपको सच्चाई बताया। मैंने ये नहीं कहा कि आप जो मैं पढ़ाता हूं मेरा वाला लो, ठीक है। आपको मैंने ये कहा कि हिंदी साहित्य छोड़ करके कोई भी लो। अगर आपको शुरू से ईमानदारी से याद है तो हमने ये बात उठाया है, और क्यों है आज मैंने उसको साबित कर दिया है ऑन रिकॉर्ड, यूपीएससी का डाटा लेकर के। ये कोई अभय कुमार का रिपोर्ट नहीं है, ये यूपीएससी का रिपोर्ट है। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है कुछ? तो जरूर ध्यान रखना, वरना डूब जाओगे और करियर बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। अब किस व्यक्ति को कोई ऑप्शनल लेना है तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? अगर हमें मान लीजिए कोई ऑप्शनल चूज करना है, आप कोई भी लो, आप पे निर्भर करता है। आप अपनी रुचि को देखो, इंटरेस्ट, रुचियां क्या है। आपको ज्योग्राफी में मन लगता है, हिस्ट्री में मन लगता है, पब्लिक एड में मन लगता है, समाजशास्त्र में मन लगता है, जिसमें मन। अभी आवाज आ रही है? अब तो आ रही होगी, आ रही है ना? हाँ, तो अमित अब तो आ रही है ना? अब वॉइस आ रही है? एक बार कमेंट करिए। नहीं, अब तो आ रही होगी, एक बार कमेंट कर दीजिए कि आपको आवाज आ रही है। हाँ ठीक है अमित, मैं समझ गया, वहीं से मेरा ध्यान चला गया था कि शायद आपके पास साउंड नहीं आ पा रहा है। देखिए, कोई भी ऑप्शनल आप चूज करिए, ठीक है, तो आप सबसे पहले अपनी रुचियों को देखिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, क्वेश्चन बैंक देखो, कुछ किताबें इधर उधर से लेकर के देखो, जो भी ऑप्शनल है। और यही 4-5 ऑप्शनल हैं जो मैंने आपको इधर दिखाए थे, इन्हीं सब में से चूज करो। लोक प्रशासन, भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इसी में से। हिंदी साहित्य के बारे में मैंने आपको बता दिया, और हमारा कोई व्यक्तिगत कोई इससे कोई बात है नहीं, ठीक है, ठीक है। तो आप इस पे देखोगे, अपनी रुचियों को देखो कि एग्जैक्टली हमारा इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको पसंद है तो आप काम करो, हो जाएगा। वो टफ भी होगा ना तो आप कर लोगे। जैसे मैं कह रहा था कि मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग लगता है वो मेरे लिए टफ नहीं है, मैं उसके लिए जी जान लगा दूंगा। जिसके लिए जो इंटरेस्ट हो वो उसके लिए जी जान लगाता है। तो एक सिंपल है कि रुचि अपनी देखिए। दूसरा देखिए कि जीएस में कितना फायदा होगा, कितना लाभ मिलेगा, आप इसको देखिए। हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, पॉलिटी, गवर्नेंस, कुछ भी पढ़ते हो, उसका जीएस में क्या फायदा होगा वो देखना चाहिए। फिर आप देखिए कि स्टडी मटेरियल क्या अवेलेबल है या नहीं है। चौथा, कोई टीचर, हाँ, कोई मेंटोर आपके पास है जिससे आपका काम आसान हो जाता है। या आप नहीं भी कोचिंग करते हैं, खुद से भी पढ़ते हैं, आपके कोई घर में बड़े भाई या कोई ऐसा
व्यक्ति या कोई दोस्त मिल जाता है जो आपको हेल्प करने को तैयार है। आप ये भी देखो कि निबंध में कहाँ पे फायदा पहुंचा रहा है, ऐसे में कहाँ फायदा पहुंचाता है, आप इस बात को भी देख सकते हो। ठीक है, ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सब। अब मान लो कि हिंदी साहित्य एज एन ऑप्शनल लें, तो जो आईएएस बनना चाहता है उसका हिंदी में कोई गारंटी नहीं है कि उसका इंटरेस्ट होगा, और हिंदी का अगर बैकग्राउंड है तभी लेना चाहिए। जीएस में कोई भूमिका नहीं है हिंदी साहित्य की, और ऐसे कोई भी साहित्यिक ऐसे नहीं आता है, ये कहीं पे कोई रोल ही नहीं है। यूपी पीसीएस में एक साहित्यिक ऐसे आता है पीसीएस के लिए, बाकी और कहीं रोल नहीं है। तो आप इससे बचिए और आप कोई भी ऑप्शनल चूज करिए जो आपको ठीक लगे। ये मैंने यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स जो थे ये मैंने आपको दे दिए, 8-10 साल का मैंने आपको ये रिपोर्ट बता दिया है। आप आसानी से एनालाइज करके आप खुद से इसके बारे में तैयारी कर सकते हैं और आप खुद अपने भविष्य के निर्माता बन सकते हैं। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी के विचारों में आने की जरूरत नहीं है, और आप ऐसे नहीं हैं जिसको कोई, है ना, आप आधुनिक बच्चे हैं, 21वीं सदी के बच्चे हैं। खुद पढ़ो ना, देखो ना, एनालाइज करो, एक दिन पूरा लगाओ यूपीएससी का रिपोर्ट और देख लो कौन से सब्जेक्ट से सिलेक्शन होता है, और तब डिसाइड करो जीएस में क्या रोल है, देख करके तब डिसाइड करो। ठीक है, तो ये सब ऑप्शनल के बारे में था। आपने बार बार पूछा, बहुत ही ज़्यादा तंग किया, तो हमने आज आपको इसके बारे में बात बताया। चलो अब हम एक नए चैप्टर पर आ जाएंगे, ठीक है, जिसका नाम है सिटीजन चार्टर, है ना। सिटीजन